King of Israel is with you. Never again any harm will touch you, says the Lord in Zephaniah 3:15 as a promise today. आज की प्रतिज्ञा के रूप में सपन्या 3 और वचन 15 के अनुसार से परमेश्वर ने यूं कहा है, इस्राएल का राजा यहोवा तेरे बीच में है, इसलिए तू फिर विपत्ति ना भोगेगी। You may say, demons are around me. आप कह सकते हैं मेरे चारों तरफ शैतान है, Losses and pain are around me. मेरे चारों तरफ हानियां और दर्द है, Ingratitude is around me. मेरे चारों तरफ कृतज्ञता है, Weakness is around me. मेरे चारों तरफ कमजोरियां हैं। But God says, now the King is with you. लेकिन अब परमेश्वर कहता है, अब राजा तेरे साथ The है, King is around you. राजा तेरे चारों तरफ है। I am the King of Kings. मैं राजाओं का राजा हूँ। I have defeated death and conquered the powers of darkness, and I have come alive. मैंने अंधकार की शक्तियों को हराया है और अंधकार को हरा करके मैं जीवंत आया हूँ। I, Jesus, am with you. मैं यीशु तुम्हारे साथ हूँ। Never again will you have fear of harm touching you. अब तुम्हें कभी भी यह भय नहीं होगा कि कोई हानि तुम्हें छू सके। Harm will not touch you. हानियां तुम्हें छू न पाएंगी। I will be with you मैं तुम्हारे साथ हूँगा to protect you. कि तुम्हारी रक्षा करूँ। Do not be afraid. इसलिए मत डरें। Harm may come, हानियां चाहे आए, but God will bring you out. लेकिन परमेश्वर आपको बाहर निकालेंगे। There's a beautiful testimony of what happened to a dear brother, एक खूबसूरत गवाही है कि एक भाई के साथ क्या कुछ हुआ। Brother Augustus Prabhu. भाई अगस्टस प्रभु, Even though he knew Jesus, he was far away from Jesus. जो भी वो यीशु को जानते थे उससे बहुत दूर थे। One day he found blood flowing out along with the urine. और एक दिन उन्होंने देखा कि उनके पेशाब के साथ खून बह रहा है। He was taken to the hospital. उन्हें अस्पताल ले जाया गया। They checked the blood. उन्होंने खून को जांचा, The platelets were 780. लेकिन प्लेटलेट की संख्या 780 थी, It has to be in lakhs, जबकि उसे लाखों में होना चाहिए, but it fell to 780. लेकिन वो 780 हो गया था। Doctor said he is going to die because blood was coming out of his organs. डॉक्टर ने कहा कि अब वो मर जाएगा क्योंकि उसके अंगों से खून बाहर निकल रहा है। His wife cried, उनकी पत्नी रोने लगी and the fear of death engulfed this brother. और इस भाई को मृत्यु के भय ने पूरी तरह जकड़ लिया। With all this agony, the wife ran to a Jesus Calls Prayer Tower. इन सारे दुख के बीच में उनकी पत्नी भाग करके यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन में आई And said, please pray that God will save my husband. और कहा कि मेहरबानी से प्रार्थना करें कि परमेश्वर मेरे पति को बचा ले। Prayer warriors cried along with her. और उसके साथ प्रार्थना योद्धाओं ने रोकर प्रार्थना की। And the prayer warriors said, surely the Lord is touching your husband now. और प्रार्थना योद्धा ने कहा, निश्चय ही परमेश्वर आपके पति को इसी समय छू रहा है। At the same time, the husband felt somebody touching him in the ICU. और उसी समय उसके पति को लगा कि आईसीयू में मानो किसी ने उसे छू लिया है। Miraculously, the readings began to change. और चमत्कारिक रूप से उसके रीडिंग्स जो थे वो बदलना शुरू हो गए। From 780, it went on to 7,000. 780 से वो 7,000 चला गया। Doctors were amazed and rejoiced. डॉक्टर जो थे अचंभित थे और वे आनंद मनाने लगे। In a few days, he became perfectly normal. और कुछ ही दिनों में वो बिल्कुल सामान्य हो गए And he became a child of God. और वो ईश्वर के संतान बन गए। Today, they rejoice as a family. आज एक परिवार के रूप में वो आनंदित है। You will never see harm again. आप फिर कभी हानियां न देखेंगे The King is coming to you. क्योंकि राजा आपके पास आ रहा है। Father, पिताजी, visit your children. अपने बच्चों को आप दर्शन दें। Whatever evil is upon them and around them, take it away by your mighty power, Holy Spirit. और पवित्र आत्मा अपनी महान सामर्थ्य के द्वारा से जो भी बुराई उनके ऊपर और उनके चारों तरफ है, आप उसे दूर कर दें। Let the blood levels be normal in Jesus' name. होने दें कि रक्त का स्तर यीशु के नाम में सामान्य हो जाए। Let them live in Jesus' name. वो यीशु के नाम में जीने पाएं। Protect them as a family. परिवार के रूप में आप उनकी रक्षा करें। And let there be no sickness in this family anymore. और अब इस परिवार में कोई रोग न हो। Let them live. वे जीवित रहें। Let the children live.
बच्चे जीवित रहें, No harm should come to the children anymore. कोई भी हानि बच्चों के ऊपर ना आए। They may be in different places. वे अलग अलग स्थानों पर हो सकते हैं प्रभु जी, Let the divine protection of God be upon them. किंतु परमेश्वर की ईश्वरीय सुरक्षा उनके ऊपर Let the soul of each person be protected and blessed. हर एक व्यक्ति का प्राण जो है वो सुरक्षित और आशीषित हो। No evil person, no evil devil, no harm, no accident should ever touch them, Lord कोई Jesus. दुष्ट लोग, कोई शैतान और न ही कोई हानि और कोई एक्सीडेंट उन्हें कभी भी छूने न पाए। यीशु, No accident should touch them. कोई भी एक्सीडेंट उन्हें छूने न पाए। Protect them. उनकी रक्षा करें। No deception of the devil should touch them. शैतान का कोई धोखा उन्हें छूने न पाए। Let their soul and their family be under divine protection. उनके प्राण और उनके परिवार ईश्वरीय सुरक्षा के अधीन में हो। Honor them, Lord. उनका आदर करें प्रभु जी। Let their finances be protected. उनकी अर्थव्यवस्था सुरक्षित रहे, Jobs be protected. नौकरियां सुरक्षित रहें, Business be protected. व्यवसाय सुरक्षित रहे, Houses be protected. घर सुरक्षित रहे, Lands and cultivation be protected. उनकी जमीन और खेती बाड़ी सुरक्षित रहे। Thank you for doing it, Lord. धन्यवाद प्रभु ऐसा करने के लिए। Let the anointing and the ministry be protected. उन्हें दे कि अभिषेक और सेवकाई जो है सुरक्षित हो। Thank you for blessing them. उन्हें आशीष देने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। My friend, whenever you have time, join with Jesus Calls and pray for other people at the prayer tower or through the telephone prayer tower, even from your home. प्रिय भाई और बहनों, अगर आपको जब भी समय हो तो आप यीशु बुलाता है प्रार्थना भवन या अपने घर में ही टेलीफोन प्रेयर लाइन के द्वारा औरों के लिए प्रार्थना करें। Call this number that's on the screen इसलिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर फोन and करें become a prayer intercessor voluntarily, and you can pray for others whenever you have time. और स्वयं सेवक प्रार्थना योद्धा के रूप में जब आपके पास समय हो औरों के लिए प्रार्थना करें। We will train you. हम आपको प्रशिक्षित करेंगे God will use you और प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे and you will be under divine protection. और आप ईश्वरीय सुरक्षा के अधीन होंगे। Amen. आमीन। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।